गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत अच्छे होंगे सारे के सारे, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज आइए हम हमारी एक नेक्स्ट जो पोएम है उसकी हम बात करते हैं, और उसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थोड़ा सा हम समझते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी को, और कंप्लीट पोएम आपको समझनी है। बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम जो पोएम है उसकी थीम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। थीम क्या होती है? थीम एक सेंट्रल आइडिया होता है, यानी कि पूरी पोएम के अंदर किस चीज़ का जिक्र किया गया है, क्या चीज़ें हैं जो जिसके आधार पर ये पोएम है, यानी कि इस पोएम का ओवरऑल जो व्यू होता है वो थीम होती है। तो अब देखिए, ये जो हमारी थीम है, ये हमारी जो पोएम है क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब क्या है ए थिंग ऑफ ब्यूटी? देखिए, सबसे पहली बात की ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो किससे ली गई है, किसका एक पार्ट है? ये जॉन कीट्स की एक बहुत बड़ी पोइम है, एंडीमियम, ए पोइटिक रोमांस। ए पोइटिक रोमांस, ये एक बहुत बड़ी पोइम है, एंडीमियम ए पोइटिक रोमांस। देखिए भाई, ये अब आपको लगेगा कि ये जो रोमांस है कि सर ये किस तरह का रोमांस, ये लड़का लड़की वाला रोमांस नहीं है भाई, गलत मत चले जाना बच्चों। ये नेचर को लेकर के, नेचर की सुंदरता का इसमें जिक्र किया गया है। और जो हमारे पोइट थे वो नेचर से बड़ा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या रखा? एंडीमियम ए पोइटिक रोमांस। आप कहोगे सर एक ही तो चीज मिली थी, इस पोएम को पढ़ने का रीजन मिला था, आपने उसको भी क्या कर दिया? खारिज कर दिया। भाई देखिए, ये एक पोएम है, बहुत बड़ी सी पोएम है ये, और इसका एक छोटा सा पार्ट काट करके, एक पेज जो है इसका काट करके आपकी +2 में चिपका दिया। हैव यू गॉट इट? तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसका आपने नाम दिया है, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी की पूरी जो पोएम है ये रही हमारी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पूरी पोएम की जो थीम है ना, वो इसी वर्ड में, यानी कि इसके टाइटल में ही निहित है। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, थीम को समझते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ द जॉन कीट्स पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द एवरलास्टिंग जॉय एंड हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी। भाई क्या है कि ये एवरलास्टिंग जॉय है एंड हीलिंग पावर है ब्यूटी की। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर जो ब्यूटी किसको डिनोट कर रहा है? देखिए, जीवन के अंदर बहुत सारी, आपको हर पल हर दिन जीवन में बहुत बार क्या आती है? आपको सैडनेस भी आती है, आप पेन में भी होते हो, लेकिन उसी से बाहर निकलने के लिए आपको अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ब्यूटी वही है। यहाँ पर ब्यूटी का मीनिंग केवल और केवल किसी स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर के, किसी स्पेसिफिक इंसान को लेकर के, कि सर ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, ब्यूटीफुल बहुत गाड़ियां हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन होता है, ठीक है, सब के सब ऐसी चीज जो भी आपको अच्छा महसूस करवाए, दैट इज ब्यूटीफुल थिंग, वही ब्यूटी है। अब देखिए, आपको अगर चलते हुए कोई ये कह दिया था, अरे भाई साहब बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, तो आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ये भी क्या है? ब्यूटीफुल थिंग है, ये ब्यूटी है आपके लिए। आप देखिए क्या होते हो, बहुत गर्मी में आप काम कर रहे हो, आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीने आए हुए हैं, गर्मी बहुत तेज लग रही है, आप जैसे ही पेड़ की छांव में बैठते हो, एक हरा भरा एक गार्डन होता है, फवारे चल रहे होते हैं, और आप जब आराम करते हो उस पेड़ के नीचे, तो वो छांव आपको क्या देती है? आपको सुकून देती है, आपको अच्छा महसूस करवाती है। तो वो क्या है? वो ब्यूटी है। ठीक है, आपको किसी ने किसी प्रकार की तारीफ की, आपने अपना कोई अचीवमेंट लिया, आप मान लीजिए आप +2 में पढ़ रहे हो, किसी के +2 के अंदर मान लीजिए 100% नंबर आ जाते हैं, और आज मान क्यों लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 100 के 100% लेते हैं, किसी के 98% आ गए, किसी के 97% आ गए, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने मेहनत की, इसका रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा, आपने सुकून लिया, ये ब्यूटी है। ठीक है, तो देखिए, ब्यूटी केवल और केवल किसी स्पेसिफाइड चीज को यहाँ पर नहीं बताया गया है, और यही बताया गया है कि देखिए, आप सैड होते हो,
आप सैड होते हो और आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हो, आप उस सैडनेस को रिमूव कर देते हो, भूल जाते हो और वहाँ उस पार्टी के मज़े लेने लगते हो, उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हो, आपको अच्छा महसूस होता है और आप स्ट्रेस में नहीं जाते हो और आप बहुत खुश हो जाते हैं, ये ब्यूटी है। तो ये सारी ओवरऑल जो थीम है ना, ओवरऑल जो पोइम है, ये इसी बात के ऊपर बनाई गई है कि जीवन में ब्यूटीफुल चीज़ें क्या होती हैं और ब्यूटी जो होती है वो हीलिंग पावर का काम करती है। हीलिंग पावर यानी कि चीज़ों को ठीक करने का काम करती है। एवर लास्टिंग जॉय यानी कि कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ जो होती है, ऐसा जॉय जो कभी भी पूरे जीवन में ख़त्म ना हो, वो चीज़ आप लोगों को क्या है, वो ब्यूटी देती है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, हालांकि पूरी पोइम का इसेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ए ब्यूटीफुल थिंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कोई भी ब्यूटीफुल चीजें हैं वो क्या है, परमानेंट सोर्स है किस चीज का, हैप्पीनेस का, खुशी का। और ब्यूटीफुल चीजें क्या है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है। इज इट ओके? इट्स चार्म नेवर फेड्स। जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं उनका चार्म जो है, उनका अट्रैक्शन जो होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है बाबू। रेदर इट बिकम्स मोर प्रीशियस विद टाइम, बल्कि ब्यूटी जो है वो समय के साथ इंक्रीज होती है मैनी फोल्ड्स में, यानी कि कई गुना बढ़ जाती है। तो ये हमारी थीम चल रही है और सारी थीम को मैं बता भी चुका हूं, ये आप नोट कर सकते हो और आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। और आप पेपर के अंदर जब आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी का किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये थीम सबसे पहले आपके ध्यान में आनी चाहिए। ब्यूटी प्रोवाइड्स, अब देखिए ब्यूटी हमें क्या क्या देती है, प्रोवाइड्स पीस, शांति देती है। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि हम ब्यूटीफुल चीज़ों की बात कर रहे हैं और ब्यूटीफुल चीज़ें वही तो होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें शांति देती हैं, कंफर्ट देती हैं, एक होप देती हैं। व्हेन लाइफ इज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि जब जीवन में सैडनेस आई, जब जीवन में उदासी आई, तो आपको कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ें जो आपको सुकून महसूस करवाती है वही तो आपके लिए ब्यूटीफुल चीज़ है। आपको होप देती है, कंफर्ट देती है, पीस देती है। कब? जब सैडनेस हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो या फिर किसी प्रकार का और आपकी लाइफ में कोई दुख हो, पेन हो। नेचर विद इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, अब देखिए नेचर की बात कर रहा है कि जो प्रकृति है जिसके ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या, जैसे सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, एक्ट एज ए सूदिंग शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग। वो इंसानों के लिए क्या करता है, सूदिंग शेल्टर, यानी कि एक अच्छा महसूस करवाने वाला इफेक्ट। अब देखिए नेचर के अंदर ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सन है। अब देखिए जब आपको ठंड होती है, जनवरी और दिसंबर का महीना होती है, तो हमें धूप एक अच्छा एहसास देती है, तो वो क्या है, नेचर का ऑब्जेक्ट है ना, नेचुरल ऑब्जेक्ट है सन, जो आपको अच्छा महसूस करवाता है। तो आपको अच्छा महसूस हुआ तो यानी कि वो आपके लिए ब्यूटीफुल है। मून है, देखिए रात को जब चांद पूरी तरह से चमक रहा होता है, बहुत अच्छी सोंधी हवा चल रही होती है और गर्मियों के समय में आप जब उस चांद को देखते हैं रात के समय में बहुत अच्छे मौसम के साथ, तो आप दिल जो होता है आपका वो बड़ा खुश होता है। क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। फ्लावर्स, जब आप किसी गार्डन में चले जाते हैं जहाँ पर ट्रीज और फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, उन पेड़ों के बहुत अच्छी वो छांव दे रहे हैं, फवारे वहाँ पर चल रहे हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे। आपको देख करके आप सारे स्ट्रेस को भूल जाते हो और कहते हो यार यहाँ सुकून है, यहाँ है जन्नत। तो हम कहाँ, सिटी लाइफ के अंदर जो हमारी लाइफ, बिजी लाइफ चल रही होती है, उससे बाहर निकलकर जब आते हो, आप पूरा दिन काम करके जब इस तरह की जगह पर जाते हो, आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट महसूस होता है ना। तो यही तो ब्यूटी है, यही ब्यूटीफुल चीजें हैं। बहुत अच्छी पोइम है ये। देखिए आगे क्या कहता है, कीट्स बिलीव्स दैट ब्यूटी रिमूव्स नेगेटिविटी। अब वही तो बात है ये जो अभी हमने बताई है कि कीट्स जो हमारे पोइट हैं वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि ब्यूटी जो होती है वो रिमूव कर देती है, हटा देती है नेगेटिविटी को, एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी टू अवर लाइफ, और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर
आती है। देखिए अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, अगर हम हमेशा दुख देने वाली, तकलीफ देने वाले लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे, तो हम नेगेटिव होते जाते हैं। अगर हम ब्यूटीफुल चीज़ों के संपर्क में आएंगे, उनकी पॉजिटिविटी जो है वो हमारे अंदर आएगी, हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। तो यही बात बताया है। वो क्या करता है, इट ऑल्सो इंस्पायर्स अस टू रिमेन होपफुल एंड कनेक्टेड विद लाइफ। जबकि ब्यूटीफुल चीज़ों से अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो वो हमें इंस्पायर भी करती है। क्या करने के लिए, एक उम्मीद जगाती है, इंस्पायर करती है कनेक्ट रहने के लिए, कि जीवन से कनेक्ट रहो भाई। जीवन को बोझ ना समझो, जीवन को बर्डन ना समझो। जीवन में तकलीफें जो आती हैं उन्हीं को रिमूव करने के लिए, उन्हीं की नेगेटिविटी दूर करने के लिए ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। Thus, the poem celebrates beauty, nature, joy, peace, and the eternal positive influence of the beautiful things on human life. इसीलिए ये जो पोइम है ये सेलिब्रेट करती है ब्यूटी को, नेचर को, जॉय को, पीस को और एटर्नल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एटर्नल जो कभी खत्म ना हो, ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा पॉजिटिव असर किसका, ब्यूटीफुल चीज़ों का हमारे जीवन के ऊपर। इज इट ओके और नॉट भाई। ये कंप्लीट पोइम मानो कि आपकी हो गई है कि इस पोइम में क्या बताया गया है और क्या नहीं, कंप्लीट चीज ये है। अब हम इनके जो आगे की जो डिटेल्स से, माइनर डिटेल्स के साथ जो बात करेंगे, वो एक एक पैसेज को आप लोगों को पढ़ाएंगे और उनसे किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो ओवरव्यू था जो पोइम का, ये हमारा यही था और आज के लिए इतना ही था। आप बने रहिए, आपकी हर एक चीज़ें बड़ी डीप लेवल के ऊपर और बड़े ही इजी तरीके से आप लोगों को बच्चों करवाई जाएगी। थैंक यू।